हाय, मैं डॉक्टर साई स्किन सेंसेशन से और आज मैं आपको 4 कॉमन प्रॉब्लम्स बता रहा हूं जो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉपुलेशन में और जनता में देखी जाती हैं और इनके सॉल्यूशंस। सबसे पहले छाइयां, ऑल्सो कॉल्ड एज पिगमेंटेशन। नंबर 2 झुर्रियां, जिसको हम बोलते हैं रिंकल्स। नंबर 3 अंडर आई डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे गड्ढे। नंबर 4 त्वचा का लटकना, ऑल्सो कॉल्ड एज स्किन सैगिंग। सो ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स जो बहुत कॉमनली देखी जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ एज, और उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम आते हैं छाइयों पे, ऑल्सो कॉल्ड एज पिगमेंटेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम मोर कॉमन इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ आफ्टर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर मेनोपॉज। ये पिगमेंटेशन देखी जाती हैं अराउंड दिस एरिया ऑफ द फेस, either on the forehead but most commonly around this area of the face, also called as melasma। एंड अगर दोनों साइड में प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं बटरफ्लाई मेलास्मा। नाउ इसको ट्रीट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जब आप हमारे पास आते हो, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन हर जगह होती है जिसको बोलते हैं लेजर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट। लेजर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट में बेसिकली हम 2 तरह के लेजर यूज कर सकते हैं, आइदर क्यू स्विच लेजर और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। होता क्या है इस लेजर से, बेसिकली लेजर इन पिगमेंटेशन को टारगेट करता है और ये बड़े बड़े पैची पिगमेंटेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है ओवर अ पीरियड ऑफ सेशन। जब आप 5 to 6 सेशंस में आते रहते हो तो ये पिगमेंटेशन जो बड़ी थी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और धीरे धीरे लाइट होने लग जाती है और गायब होने लग जाती है। बट ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ग्रेजुअली इसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। सन एक्सपोजर बिल्कुल मिनिमम रखना है, सन प्रोटेक्शन करना है, होम रेमेडीज क्रीम्स लगानी है सच एज मेलानोस्टॉप, आईबी ग्लो क्रीम्स, ओवरनाइट डे क्रीम्स, ताकि ये मेंटेन रहे जो हमने ट्रीटमेंट किया है और वापस ना आए। और कई केसेस में ये दोबारा वापस भी आ जाता है जिसके लिए हमें दोबारा ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है केमिकल पीलिंग। मार्केट में बहुत अच्छी केमिकल पील्स अब अवेलेबल हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है, सच एज Melanostrop Transex 3 cream, which is very good chemical peel for removing the peeling these pigmentation। और जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट एक मार्केट में है उसको जो बोलते हैं कॉस्मेलान, हमारे पास भी है, हम भी करते हैं। ये एक एक्सीलेंट ट्रीटमेंट है। कॉस्मेलान पिगमेंटेशन को बहुत अच्छी पीलिंग करता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months टोटली पिगमेंटेशन रिमूव हो जाती है। बट like I said, maintenance is in your hand। We can cure it but you have to maintain it, otherwise ये पिगमेंटेशन दोबारा से वापस आ जाएगी। नाउ हम दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं झुर्रियां, रिंकल्स। विद एज इवन इन यंगर जनरेशन भी आजकल देखे जा रहे हैं रिंकल फॉर्मेशन। इसको ट्रीट करने के लिए जो ऑप्शंस ट्रीटमेंट है वो है बोटॉक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन की इंजेक्शंस। नाउ यंग एज में भी अब इन रिंकल्स को मेंटेन करना, थोड़ा थोड़ा बोटॉक्स लेना बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज अदरवाइज विद पीरियड ऑफ एज ये रिंकल्स और वर्स हो जाते हैं। तो अगर नॉर्मली है हमारे मूवमेंट के साथ, जैसे कि हमने मूवमेंट करी, आप देख रहे हो यहाँ पे रिंकल्स ये दिख रहा है, अगर हम ये बोटॉक्स इंजेक्शंस ना लें तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये नॉर्मली भी यहाँ पे लाइनें दिखने लग जाती हैं विदाउट एनी मूवमेंट। अगर आप मूवमेंट नहीं भी करोगे पर ये लाइनें जो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेजुअली परमानेंट हो जाएंगी। सो थोड़ा थोड़ा बोटॉक्स लेना कोई हार्मफुल नहीं है, आप बोटॉक्स लीजिए और इन रिंकल्स को केयर कीजिए ताकि ये फ्यूचर में और वर्स ना हो जाए। थर्ड प्रॉब्लम जिस पे मैं आता हूं जिसको हम बोलते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स और अंडर आई हॉलोनेस, आंखों के नीचे गड्ढे। नाउ ये 2 तरह के होते हैं, कईयों में तो यहाँ पे सिर्फ पिगमेंटेशन होती है, गड्ढे नहीं होते, कईयों में पिगमेंटेशन के साथ गड्ढे होते हैं। तो अगर सिर्फ आपके आंखों के नीचे गड्ढे हैं तो होम रेमेडीज हैं बहुत सारी, अलॉन्ग विथ यू हैव, अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए इन गड्ढों को भरने के लिए तो हम करते हैं फिलर, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स और कई तरह के फिलर्स हैं जो इमीडिएटली हम यहाँ से इंजेक्शन डाल के इन गड्ढों को भर देते हैं और फिलर्स टोटली इसको प्रॉपर्ली जो जिस तरह पहले थे, कोलाजन लॉस जो यहाँ पे हो गया है, हॉलोनेस हो गई है, इसको हम भर देंगे। बट अगेन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिलर्स डिसॉल्व हो जाते हैं और 1.5 से 2 साल बाद आपको दोबारा यहाँ पे फिलर्स डालने पड़ेंगे। और एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं मीजोथेरेपी विद ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट एंड अदर मीजो कॉकटेल्स, जो यहाँ पे कोलाजन बूस्टिंग करेगी। पर ये 7 to 8 सेशंस आपको आना पड़ेगा, धीरे धीरे आपकी कोलाजन बूस्टिंग होगी और इन डार्क सर्कल्स में इंप्रूवमेंट मिलेगी। सो 2 तरह की ट्रीटमेंट, अगर इमीडिएटली आपको फिल कराना है फिलर्स कराइए, ग्रेजुअली 7 to 8 सेशंस आइए, नेचुरल ट्रीटमेंट करानी है तो मीजोथेरेपी इसमें कराइए। लास्ट प्रॉब्लम जिस पे मैं आ रहा हूं जिसको हम बोलते हैं त्वचा का गिरना और सैगिंग स्किन। नाउ skin with over a period of days because of collagen loss, muscle loss and
बिकॉज ऑफ वॉल्यूम लॉस अराउंड दिस एरिया। यहाँ की स्किन नीचे को गिरने लग जाती है, यहाँ पे नेसोलिबियल फोल्ड्स भी दिखते हैं, यहाँ पे जाउज भी दिखते हैं। बड़ी मेजर प्रॉब्लम है अबव 40 ईयर्स, अबव 35 ईयर्स कि मेरी स्किन लटक गई। इसको ट्रीट करने के लिए मल्टीपल अगेन ऑप्शंस हैं, जो एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जिसको मैं बोलता हूँ और कई बार मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज में भी बोला है, कोक थ्रेड लिफ्ट। 3 to 4 थ्रेड्स यहाँ पे डाल के, 3 to 4 थ्रेड्स यहाँ पे डाल के इस लटकी हुई स्किन को उठाया जा सकता है और इमीडिएट रिजल्ट आते हैं आपको एविडेंट, जो विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव भी होते हैं। और कोक थ्रेड 2 से 3 साल तक आराम से चलते हैं और ये स्किन टाइटनिंग होती रहती है। और दूसरी ट्रीटमेंट, अगर यहाँ पे वॉल्यूम लॉस हो गया है तो हम फिलर्स डालते हैं, उससे भी काफी इंप्रूवमेंट मिलती है आपकी सैगिंग स्किन में। और नेचुरल ट्रीटमेंट जो मशीन के साथ भी स्किन टाइटनिंग करी जा सकती है, सच एज रेडियो फ्रीक्वेंसी और हाइफू, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू कोक थ्रेड्स एंड फिलर्स। सो ये 4 प्रॉब्लम जो मैंने आपको अभी बताई, ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं कई जनता में, एंड इसको ट्रीट करने के लिए ये जो चीजें मैंने बताई है हम मल्टीपल ऑप्शंस कर सकते हैं। तो आप हमारे पास आइए, कंसल्ट करिए, हम आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। Otherwise, you can ping on the YouTube channel or Instagram channel and contact us for any kind of solution.